Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me Shipra Tiwari. As you know that इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके। तो बच्चा पार्टी लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनेरा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, ग्लाइकन मतलब शुगर यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें होती है नैग और नैम, एनिसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड एक शुगर होती है और एनिसिटाइल ग्लूकोजामाइन एक शुगर होती है। ये दोनों शुगर अल्टरनेट मैनर पे लगी होती है और पीछे से बैकबोन को सपोर्ट कौन देता है, नहीं तो गिर जाएंगी ना, अमाइनो एसिड। कौन कौन से अमाइनो एसिड देते हैं, जो है आपका ग्लूटामेट देता है और आपका क्या कहते हैं एलानिन देता है और ग्लाइसिन देता है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। कितने लोग एक्साइटेड हैं, बहुत मजा आने वाला है। मतलब हम लोग जनरली ये क्या सोचते हैं कि इंसान है, दो हाथ दो पैर और एक मुंह और दो आंख होंगी, कोई टेंशन नहीं, जाने दो। पर आपको ये समझना है कि बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स होते हैं, ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। वो शेप क्या है वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब आपको पता है मेरे लैब में लोग ना शेप क्या कहते हैं, अरे बैसिलस है, तो हम लोग समझ जाते हैं बैसिलस मतलब ऐसा दिखता होगा। तो मतलब हर बैक्टीरिया का ना अलग अलग आकार प्रकार होता है। जैसे इंसानों का कोई अलग अलग आकार प्रकार नहीं, वही दिखेंगे, पर यह है कि चेहरा अलग अलग होता है ना। चेहरा देखकर हम ये पहचान जाते हैं ना कि कौन सा इंसान है। तो इसका मतलब ये कि बैक्टीरिया के भी अलग अलग क्या होते हैं, शेप्स होते हैं, ठीक है। आ जाइए कौन कौन से शेप हैं, आइए देखें। सबसे पहले जो बैक्टीरिया का शेप है वो है कोकस। क्या है, कोकस, ठीक है। तो यहाँ पर वो गाना मुझे याद आ रहा है, कोका कोला तू, ठीक है। तो शोला शोला तू, खैर छोड़िए गाना, छोड़िए बाद में सुनिएगा। तो कोको से याद आ रहा है राउंड, ओके, ठीक है। तो स्फेरिकल कोकस, ठीक है, कोकाई बैक्टीरिया इसको कहते हैं, कोकस मतलब राउंड। रॉड शेप बैसिलाई इनको कहते हैं, इनका शेप होता है ऐसा, ठीक है। इट इज द बैसिलस, ठीक है, ओके। नाउ एक होते हैं विब्रियो, विब्रियो होते हैं ऐसे, ठीक है, और स्पाइरुलम होते हैं ऐसे। आई बात समझ में। तो ये मैंने शेप्स बताए, ठीक है। तो कोका कोला कैसा है, राउंड, ठीक है। बैसिलस कैसा है, लंबा, ठीक है। उसके बाद विब्रियो कैसा है, कॉमा शेप का, ठीक है, ओके। और स्पाइरुलम कैसा है, स्पाइरल शेप का। तो आओ बच्चों, आज आपको मैं शेप्स के बारे में और डिटेल में बताती हूँ। चलिए शुरू करें। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द 4 कैटेगरी, ठीक है। आधार पर, किसके शेप के आधार पर, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा देखें इमेज, आओ देखो क्या है। तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि राउंड है, बट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ राउंड्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप there are, on the basis of the shape, there are 4 types of bacteria: cocci, bacilli, vibrio and the spiral. So let's start, ठीक है। स्फेरिकल या कोकाई, कोकाई अगर 2 है बच्चों तो क्या कहना है उसको, तो उसे हम कहेंगे डिप्लोकोकाई। फिर से सुनिए, कोकाई अगर 1 है तो कोई टेंशन नहीं, जाने दीजिए, उसे आप कहेंगे कोकाई। पर अगर कोकाई कितना है, 2, तो उसे क्या कहेंगे, डिप्लोकोकाई। आधे से अधिक लोगों को डिस्को तो नहीं सुनाई दे रहा है, अभी हमने कोका कोला गाना सुनाई दिया तो डिस्को सुनाई दे रहा है। इट इज नॉट डिस्को, इट इज डिप्लोकोकाई, ठीक है। तो अगर 1 राउंड है तो इट इज कोकाई और 2 राउंड है तो इट इज कॉल्ड एज डिप्लोकोकाई, ठीक है। डिप्लोकोकाई जो है कौन सा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें 2 कोकाई पाए जाते हैं। ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ठीक है। तो डिप्लोकोकस ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिए कि अगर जो आपका बैक्टीरिया, ध्यान समझिएगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो होते हैं वो 2-2 के शेप पे ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद निमोनिया, इससे क्या होता है, निमोनिया अच्छी, ये होता है इससे। तो अगली बार जब आपको निमोनिया हो तो सिम्टम तो बताना ही, साथ में बताना कि बैक्टीरिया 2-2 के बंच में है भाई साहब आपके अंदर, ओके भाई साहब बहन जी कुछ भी, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको बनते हैं बहुत पिंपल तो कोई टेंशन नहीं, टेंशन तो है, दवाई आप करवाइए, पर उसमें कौन सा बैक्टीरिया है पिंपल के अंदर,
पिंपल, अभी आप क्या देख रहे हैं कि जब आपको सर्दी खांसी है तो गोल गोल बैक्टीरिया दो दो के बंच में है, पर अगर पिंपल में बना है पस, पस जानते हैं ना, येलो येलो कलर का भरा रहता है, गंदा गंदा सा दिखता है, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, और वो ऐसे लाइन से पाए जाते हैं, ठीक है। तो पस बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल भाई साहब? बैक्टीरिया। कैसे पाए जाता है? ऐसे लाइन लाइन पाए जाते हैं। तो इन्हें देखो, आप क्या देख रहे हैं? अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो टेट्राड के फॉर्म में पाए जाते हैं, 4 के फॉर्म में, ठीक है। तो 4 का ग्रुप होता है तो उसे कहते हैं सार्सिना। क्या कहते हैं? सार्सिना। याद नहीं हो तो छोड़ देना, बस याद रखना कि 4 का जो बंच होता है वो सार्सिना कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो शेप है वो है स्टेफाइलोकोकस। जब आपके कोकाई बंच में पाए जाए, किस में पाए जाए? बंच में पाए जाए, तो इसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस किसको कहा? चेन में पाया गया। डिप्लोकोकस किसको कहा? जो 2 में पाया गया। सार्सिना किसको कहा गया? जो 4 के ग्रुप में पाया गया। और जो बहुत सारे ग्रुप में पाया गया उसे आप स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस से क्या होती है? अच्छी, ठीक है। अब ये मैंने बताया, मुझे आ नहीं रही थी, ठीक है। तो मुझे सोचना क्या हो रहा है मुझे कान में दर्द है, नाक बह रही, क्या हो रहा है मुझे? सर्दी। तो सर्दी स्ट्रेप्टोकोकस से भी हो सकती है, स्टेफाइलोकोकस से भी होती है। ज्यादा भयंकर सर्दी किससे होती है? स्टेफाइलोकोकस से। ना अगली बात ध्यान से समझिए कि रॉड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये हो गए राउंड राउंड वाले के बारे में। तो जितना ग्रीन दिख रहा है, दीज आर द अरेंजमेंट्स ऑफ द कोकाई, ठीक है। तो कोका कोला टू, दिस टाइप ऑफ कोका कोला वी हैव, ठीक है, कोकाइस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द बेसिलाई, ठीक है। बेसिलाई जो होते हैं ये राउंड राउंड होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? राउंड राउंड होते हैं, ठीक है। तो बेसिलस का अगर आपको चेन दिख रहा है माइक्रोस्कोप के, अच्छा तुमको ऐसा लगता है कि ये नहीं दिखता होगा, अभी मैं तुमको दन से ओरिजिनल इमेजेस दिखाती हूं तो तुमको लगेगा कि मैडम आप तो बिल्कुल सही बोल रही हो, तो सच में ऐसे दिखाई देते मैं हूं ना, ठीक। सो बेसिलाई कैसे होते हैं? रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। और अगर ये चेन के फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो इसे आप चेन ऑफ बेसिलाई कहते हैं। और बैसिलस एंथ्रेक्स जो होता है, जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है कैटल्स में, उनमें ऐसे ही बेसिलाई चेन के फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है। नाउ अगर आपके बेसिलाई में ऐसे ऐसे फ्लैजिला निकले हो, समझ रहे हैं बात को? अगर आपके बेसिलाई में छोटे छोटे फ्लैजिला निकले हो तो उन्हें आप कहते हैं फ्लैजिलेटेड रॉड्स कहते हैं। बेसिकली हम लोग बेसिलाई को रॉड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लैजिला रहता है जिस भी बेसिलाई में, जिस भी रॉड में, उसे आप कहते हैं फ्लैजिलेटेड रॉड्स। क्या कहते हैं? फ्लैजिलेटेड रॉड्स, ठीक है। एग्जाम्पल इज साल्मोनेला टाइफी, फिर से बोलूंगी, ठीक है। तो जिस भी बेसिलाई में बाल रहते हैं, फ्लैजिला रहते हैं, उन्हें हम फ्लैजिलेटेड रॉड कहते हैं। एंड साल्मोनेला टाइफी, जिससे क्या होता है? टाइफॉइड। क्या होता है? टाइफॉइड इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। मेरी बात समझे आप? तो ये हुआ अगला अरेंजमेंट। नेक्स्ट, कई बार बेसिलाई जो होता है वो स्पोर के फॉर्म में दिखाई देता है। ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसे कैप्सूल टाइप का आपको दिखाई देगा, और ऐसे बेसिलाई को स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम। मैडम इतने नाम कैसे याद रहते हैं? अरे कोई टेंशन नहीं, 4-5 बार पढ़ना, तुम मेरे 5 बार वीडियो देखना, तुमको सब याद हो जाएगा। तो क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम से आपको होती है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। नाउ स्पाइरल्स जो होते हैं वो देखिए आपको कॉमा शेप के दिखाई देते हैं। कॉमा कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। तो देखो ये भी ऐसे दिखाई दे रहा है। तो विब्रियो कॉलेरा जो है, जिससे कॉलेरा होता है, डायरिया होती है, डिसेंट्री होती है, वो स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है। कई बार ये देखो, ये भी एक स्पाइरल, ये कॉमा शेप का बैक्टीरिया है विब्रियो, ओके। स्पाइरल है ये, ठीक है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिससे पेट में गैस बनती है, वो इसका एग्जांपल है। और स्पाइरोकीट विच इज द ट्रिपोनिमा पैलिडियम, जिससे आपको ट्रिपोनिमियासिस होती है, ठीक है। तो ये सारी बीमारी होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आप समझिए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, एक बार क्लियर करें। हम लोगों ने पढ़ा कोकाई शेप के बैक्टीरिया, हम लोगों ने पढ़ा रॉड शेप का बैक्टीरिया, हमने पढ़ा स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया। कोकाई शेप के बैक्टीरिया में हमने 2 कोकाई का बंच पढ़ा, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जिससे आपको निमोनिया होता है। हमने
कोकाई वाले ग्रुप में चेन के कोकाई पढ़े जो कि पस बनाते हैं, पायोजेंस। हमने ग्रुप ऑफ कोकाई पढ़े जिसको आप स्टेफ ऑरियस कहते हैं, इससे सर्दी होती है, और सार्सिना, ये नहीं भी याद हो तो टेंशन नहीं है। नेक्स्ट हमने बेसिलाई की चेन पढ़ी जिससे एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है, बेसिलस एंथ्रेक्सिस। फिर हमने बेसिलाई पढ़े जिसमें बाल होते हैं जैसे कि स्टेफाई साल्मोनेला टाइफी। और इसके बाद हमने एक ऐसा बेसिलाई पढ़ा जो कि स्पोर बनाता हो, उसका एग्जाम्पल कौन है, या स्पोर के फॉर्म में दिखता हो, मेनली स्पोर बनाता हो, उसके कहते हैं क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम, जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। नेक्स्ट इज स्पाइरल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया विच इज फाउंड इनटू द स्पाइरल फॉर्म, ठीक है। एक होता है विब्रियो, विब्रियो से विब्रियो कॉलेरा होता है, ये कॉमा शेप का बैक्टीरिया है। ये सब स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया है। वन ऑफ द एग्जांपल इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिससे गैस बनती है, एंड सेकंड इज द ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ठीक है। आई बात समझ में। अब इनके बारे में आपको डिटेल में ना बहुत, ये जो बीमारियां आपको मैंने बताई ना इतनी सारी ये बीमारियां आपको 12th क्लास में पढ़ने मिलेगी, तो इसको छोड़ दीजिए, शेप याद रखिए कि ये शेप ऐसे रहते हैं, ठीक है। नहीं भी याद हो 2 बार वीडियो देखना ना तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो आपको ये समझ में आया कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है। चलिए आ जाइए, अब अपन बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरिया। लेट मी ड्रिंक सम वाटर एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ ध्यान से देखें, बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में 10th क्लास में बच्चा पार्टी आपने बहुत सारे टाइप के लाइफ प्रोसेस पढ़े थे ना। अरे बोलो ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम लोग। हाँ मैडम, हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के लाइफ प्रोसेस पढ़े थे, जिसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, जिसमें हमने सर्कुलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, हमने वहीं पर रिप्रोडक्शन पढ़ा था। सब पढ़ा था ना, कि सब भूल गए। अच्छा, जैसा इंसानों में होता है वैसा ही एक बैक्टीरिया में भी तो होना चाहिए। बैक्टीरिया कहीं दूसरे जब वो से मतलब दूसरी जगह नहीं, मतलब फिर भी आपके जैसा तो नहीं है, पर जो चीज़ आपके अंदर है बच्चों, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि इसके अंदर नहीं होगी। भाई बैक्टीरिया भी तो बच्चे पैदा करना चाहता है। अरे ऐसा नहीं कि वो रोएंगे उसके बच्चे, पर फिर भी वो चाहता है ना, वो कुछ नहीं चाहता क्योंकि वो सिंगल सेल है, पर फिर भी उसके में भी रिप्रोडक्शन होता है। भाई उसे भी खाना पीना चाहिए, उसे भी सांस लेना चाहिए। तो जैसे तुम्हारा लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए इतनी सारी प्रोसेस चाहिए, तो इसे क्यों मारे डाल रहे हो। इसे वैसे मार भी नहीं सकते आप। तो बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शेप पूरे बता दिए। बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, रेस्पिरेशन। वो क्या है भाई साहब, रेस्पिरेशन। ओहो हो, रेस्पिरेशन ध्यान से समझिए। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एंड विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन विल ब्रेक डाउन आवर फूड एंड विल रिलीज द एनर्जी। अरे यार अब ये मत बोलना कि ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है भाई साहब। अब ये मत बोलना कि नहीं पढ़ाया, पूरा पढ़ा है। तो आई होप तुम्हें ये तो पता है ना कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो जिनमें ऑक्सीजन नहीं यूज हो रही है वो कौन सा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जिसमें हो रही है वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी आपको पता है कि बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्लासिफाई द बैक्टीरिया ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, लाइक we classify the bacteria into the 3 shapes like cocci, bacilli and spiral, ठीक है, and comma shape on the basis of structure. On the basis of respiration we divided the bacteria into the 2 category. Number 1 is the aerobic bacteria, number 1 is the aerobic bacteria and number 2 is the anaerobic bacteria. फिर से बोलूंगी, respiration के आधार पर we have 2 types of bacteria प्यारे बच्चों। एक होता है aerobic bacteria, एक होता है anaerobic bacteria। एरोबिक नाम से उसका काम है, पढ़ाया मैंने, पूरा है, समझ में जो ना आया तो फिर से वीडियो देखते जाइए, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरा काम करते हैं, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके आधार पर भी ध्यान से समझिएगा, ईच ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एरोबिक को भी 2 भाग में डिवाइड करेंगे और एनारोबिक को भी 2 भाग में डिवाइड करेंगे, स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। फिर से समझे, स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट इसी को आप कहते हैं, और फैकल्टेटिव। मेरी बात समझना कि मैं और अशोक भैया वी आर वेरी फूडी, वी लव टू ईट सो मच, हमको बहुत मजा आता है खाने में, बहुत ही भूखे प्राणी हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग को खाना बहुत पसंद है। जैसे ही हमें ब्रेक मिलता है तो मैं बोलती हूँ आज अशोक भैया अपन सोच रहे हैं कि ये खा लें, ठीक है।
अब अशोक भैया को मैंने भेजा कि जाइए आप ये खाना ले आइए, ठीक है, वो ले आएंगे भाई, मैंने मंगाया समोसा तो वो समोसा ले आएंगे, मैंने मंगाया डोसा तो वो डोसा ले आएंगे। पर अब क्या हुआ, ना तो उस दिन समोसा मिला ना तो डोसा मिला। अब अशोक भैया क्या करें, बोलिए अब क्या करेंगे अशोक भैया? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, अरे मैडम समोसा और डोसा नहीं तो पेटीज ही खा लो आज। तो इसका मतलब ये कि समोसा और डोसा नहीं तो पेटीज सही, समोसा और डोसा नहीं तो पानी पूरी सही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वी आर फैकल्टेटिव, वी आर फैकल्टेटिव, आज ये नहीं तो कुछ और सही, ठीक है। कोई तो आपने आज वो कहावत भी बड़ी सुनी, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो फिर कोई और सही, तो वैसा ही होता है फैकल्टेटिव, ठीक है। फैकल्टेटिव का मतलब ही यही होता है कि अगर ऑक्सीजन है तो चलेगा और नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। ऑब्लिगेट, मुझे समोसा ही चाहिए अशोक भैया, अगर समोसा नहीं मिलेगा तो आपका गला दबा देंगे हम, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अगर आपको ऑक्सीजन, अगर आप ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पायर हैं तो तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, देयर इज नो अनदर वे। पर फैकल्टेटिव है तो चलो ऑक्सीजन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो आपको समझ में आया दोनों में अंतर क्या है? ऑब्लिगेट मतलब मांगता ही मांगता, और फैकल्टेटिव नहीं है तो कुछ और सही। डन, आ गई बात समझ में? तो अशोक भैया ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलो अगली बात, ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब्स के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एरोब बात कर रहे हैं ना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरोब्स, एरोब्स का मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ऑब्लिगेट मतलब मांगता ही मांगता, ठीक है, तो पांडु अपने को ऑक्सीजन मांगता, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जीवित रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास सिर्फ वही एंजाइम होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन पे ही काम करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला है ही नहीं, तो क्या करें बेचारे। अब मेरा पेट सिर्फ समोसा पचाता है तो तुम मुझे डोसा खिलाओगे तो कैसे पचेगा, ठीक है। सो अब इस इमेज को देखो, ये इमेज जो है वो है स्यूडोमोनास की। अभी मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रिक्टली एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में। स्ट्रिक्टली एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एयर में ग्रो होते हैं, उनको नहीं चाहिए है, उनको एयर में ही ग्रोथ करने वाले उनके पास सारे एंजाइम्स हैं, ऑक्सीजन पे ही ग्रोथ करने वाले एंजाइम्स हैं। पर ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। गौर से देखिए इस इमेज को, ये इमेज मेरी खुद की इमेज है। ये जो पानी आप देखते हैं, लुक एट दिस वाटर, व्हाट डू यू थिंक दैट इट इज सो प्योर? आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा प्योर है? एक्चुअली ये कोई भी पानी इतना ज़्यादा प्योर होता नहीं है, ठीक, होता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पानी की एक बूंद, मैं तो कहती हूँ एक बूंद बच्चा पार्टी, सिर्फ एक बूंद को अगर आप ऐसी प्लेट्स में डालेंगे ना और उसके बाद इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे तो ऐसे ग्रीन हो जाता है। एंड दिस ग्रीन कॉलोनीज इज कॉल्ड एज स्यूडोमोनास, ठीक है। सो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्यूडोमोनास एंड दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द स्यूडोमोनास। पानी में होता है ये बैक्टीरिया, इतना गंदा बैक्टीरिया, ठीक है। ये कैसे होते हैं? दीज आर द फैकल्टेटिव एनारोब। ये क्या है? फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब ये है कि नॉर्मली तो ये एरोबिकली ही काम करते हैं। नॉर्मली कैसे काम करते हैं? एरोबिकली ही काम करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करते हैं। पर टेंशन न को, अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये अपने आप को एनारोबिक मैकेनिज्म में भी शिफ्ट कर सकते हैं। फिर से समझिए कि नॉर्मली ये कैसा बैक्टीरिया है? नॉर्मली ये एरोबिक बैक्टीरिया ही है, पर अगर एयर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, ये शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट करके ये एरोबिक से एनारोबिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। काय के लिए? सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो बात वही मैंने आपको बताया कि समोसा नहीं है तो पेटीज खा लो यार, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बताया आपको, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो फिर कोई और सही, ठीक है। तो दुनिया में कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो ये क्या करते हैं कि नॉर्मली तो ये एरोबिक ही हैं, पर शिफ्ट हो जाते हैं ये एनारोबिक मैकेनिज्म में, इसलिए ये कैसे हो गए? फैकल्टेटिवली एनारोबिक। ओके, बात समझ में आई, ठीक है। काय के लिए हो जाते हैं ये? क्या मतलब है इनको, क्या मजा आ रहा है इनको? सर्वाइवल के लिए, ठीक है भाई। तो जीवन बचाना है तो शाकाहारी को भी मांसाहारी खाना है, ठीक है। ये चीज याद रखो कि अगर आपको अपना जीवन बचाना है तो लोग अपना यूरिन भी पी लेते हैं, जो लोग जमीन में मलबे के नीचे दब जाते हैं, फिर तो ये बैक्टीरिया है। आई बात समझ में? तो ये एरोबिकली से एनारोबिक में शिफ्ट हो जाते हैं और ऐसे बैक्टीरिया को आप फैकल्टेटिवली एनारोबिक कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, आ जाओ। So this is the structure, this is the ultra structure of Pseudomonas, this is the plate structure of the Pseudomonas. Now
लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोब। मुझे ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं है, तुम दोगे तो भी मैं ऑक्सीजन नहीं लूंगा। सो दिस इज द बैक्टीरिया नेम क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। कभी आपको दस्त हुए हैं? अरे हुए ही होंगे, झूठ मत, मन में भी झूठ मत बोलो यार, दस्त सबको ही हो जाते हैं। अच्छा, ये जो फूड पॉइजनिंग से आपने किसी को मरते हुए देखा है? फूड पॉइजनिंग से आदमी मर भी जाता है। ये बैक्टीरिया इज वेरी 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 डेंजरस बैक्टीरिया। क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है डायरिया को, ठीक है, डिसेंट्री को। बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है। आई बात समझ में? क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम जो है ये पॉइजन बोट्यूलिनम नाम का पॉइजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये जब आप खाना खाते हैं तो ये शरीर के अंदर पॉइजन प्रोड्यूस करता है, इंटेस्टाइन की वॉल को पतला कर देता है। तो जो भी पानी, जो भी खाना, जो भी अंदर उसके होता है, वो सब रिस कर बाहर आता है। किस फॉर्म में? उल्टी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? दस्त के फॉर्म में, ठीक है। अब उसका एक्शन करके नहीं दिखा सकती मैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रिक्ट एनारोब। दिस इज द स्ट्रिक्ट एनारोब, मतलब बिना ऑक्सीजन मांगता ही नहीं है इसको, ठीक है। इट रेस्पायर एनारोबिकली, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सच बैक्टीरिया विल सर्टेन बी स्लोअर, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊं, इस पर मैंने काम किया है तो मुझे ये चीज पता है कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बहुत ही स्लो एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। स्लो एनवायरनमेंट मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए ही नहीं है। साथ में जब आप इस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो उसको रख दीजिए आप ऐसे एनवायरनमेंट जहां ऑक्सीजन नहीं हो, 4-5 दिन रखे रहने दीजिए, तब इसकी ग्रोथ होती है। तो आपको वैसे भी पता है ये चीज, मैंने आपको पढ़ाया है ना ये चीज कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो स्लो होता है और उससे एनर्जी भी कम मिलती है। तो कोई टेंशन नहीं है, कम एनर्जी है तो चलेगा, हम तो मार के ही जाएंगे, ठीक है। इसी की एक और स्पीशीज होती है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई, जिससे आपको टिटेनस होता है, ठीक है। मरते हैं ना टिटनेस में। अरे टिटनेस का इंजेक्शन हो जाए, आपको टिटेनस हो जाए, टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगे तो मर जाता है आदमी, पता है ना ये चीज। तो उसी का एक क्लॉस्ट्रिडियम की ही एक स्पीशीज होती है टिटेनाई, और ये है क्लॉस्ट्रिडियम की स्पीशीज बोट्यूलिनम। तो प्यारे बच्चों, जो मैं कहना चाह रही हूं कि इनकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। कैसी होती है? स्लो होती है। और ये वैसे एनारोबिक एनवायरनमेंट में ही ग्रो करते हैं, पर क्या एनारोबिक ही ग्रो करते हैं। अब आप ये मत सोचना कि एरोबिक में ग्रो करने लगेंगे, ठीक है। बहुत स्लो ग्रो करते हैं। इनके ये जो रेस्पिरेशन से बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, पर इनके लिए इतनी काफी है। नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव एरोब। फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब में अपन ने स्यूडोमोनास का एग्जाम्पल पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि नॉर्मली कैसा है स्यूडोमोनास? एरोब, पर अगर नहीं है ऑक्सीजन तो भी ये एनारोब में शिफ्ट हो जा सकते हैं। फैकल्टेटिव एरोब, नॉर्मली ये एनारोब है, पर अगर ऑक्सीजन आ भी जाए तो ये मरते नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली ये कैसे होते हैं? एनारोबिक है, पर अगर एयर आ गया, मान लीजिए कि उस एनवायरनमेंट ही नहीं है बिना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन आ गई तो मरने का नहीं, ये अपने आप के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन को यूज करके भी रेस्पायर कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म में हमेशा दोनों टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एरोबिक रेस्पायर करने वाले भी और एनारोबिक रेस्पायर करने वाले के। जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड क्लोरोबियम, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड आपका क्लोरोबियम। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन सा होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्लोरोबियम। तो ये लोग वैसे तो एनारोब ही हैं, पर एयर रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। शेप देखने से क्या समझ में आ रहा है बेटा? शेप देखने से मैम हमको ये समझ में आ रहा है कि ये एक बेसिलाई है, मतलब रॉड शेप का बैक्टीरिया, ठीक है। और ये है क्लोरोबियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस क्लास, प्यारे बच्चों, आओ 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 आओ, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। आज मैंने आपको सिखाया कि बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनेरा ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियल शेप, ठीक, कैसा शेप है सेल का उसके आधार पर क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया बैक्टीरिया लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसमें मैंने आपको पहली प्रोसेस बताई रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया कि देयर आर 4 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर 1 इज द स्ट्रिक्ट एरोब, एग्जांपल इज द स्टेफाइलोकोकस ऑरिजिनल, दिस इज माय इमेज, आई हो स्टेफाइलोकोकस, देखो बंच में दिख रहा है ना, बताया था ना मैंने आपको।
उसके बाद मैंने आपको फैकल्टेटिवली एनारोब्स बताए, जिसमें मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ये एरोब है पर एनारोबिक भी हो सकते हैं, स्यूडोमोनास, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्यूडोमोनास। ऑब्लिगेट स्ट्रिक्ट एनारोब, ये एनारोबिक ही रेस्पायर करते हैं, एरोबिकली नहीं रेस्पायर करेंगे। और फैकल्टेटिव एरोब्स जो कि वैसे तो एनारोब हैं, जैसे कि बहुत सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर अगर ऑक्सीजन आ भी जाए तो मरने का नहीं। तो समोसा नहीं तो डोसा सही, डोसा नहीं तो पेटिस सही, पेटिस नहीं तो पानी सही भाई। आज आपको मैंने जो सिखाया, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा, पढ़ने में मजा आया होगा। In the next class, I will tell you more life processes or the classification of the Monera on the basis of nutrition. In the next class, इंतजार करो, next class में मिलते हैं। घर पे रहना, safe रहना। Thank you so much.